शिव कला मोचन पिक्चर्स के तले हमें सबको मौका मिला है हम इस फिल्म में काम करने का, अपनी कला दिखाने का। मंसूर जैसा छोटा शहर और सबके मन में एक ललक है, हम भी फिल्मों में काम करें, हम भी डायलॉग बोलें, हम पर्दे पर कैसे दिखाई देते हैं, हम कैमरे के सामने क्या कर रहे हैं। भाई साहब, आप फिल्म बना रहे हैं क्या? कभी कोई छोटा सा मौका हो तो हमें दीजिए ना, कोने में ही खड़े हो जाऊंगा। ऐसा हम बोलते हैं क्योंकि हमें मन के अंदर एक ललक है, एक इच्छा है कला दिखाने की, काम करने की फिल्मों में। कोई हम जा नहीं सकते, मुंबई या आ नहीं सकता, हमारे पास कोई एक जरिया है नहीं कि, लेकिन जब चांद जमीन पर आ जाए, जब चांद जमीन पर आ जाए, उसे प्रदीप शर्मा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मौका दिया है, उन्होंने मौका दिया है सबको जिनके मन के अंदर एक ललक थी, एक ख्वाहिश थी, हम फिल्मों में काम करना चाहते हैं। भाई साहब, आप फिल्म बनाए तो मुझे ज़रूर याद करिएगा। मैं दाढ़ी बढ़ा लूँगा, दाढ़ी कटा लूँगा, बाल बढ़ा लूँगा, गंजा भी हो जाऊँगा, आप बोलेंगे जो कर लूँगा, कपड़े भी खुद ही सिला के ले आऊँगा। उन्हें क्या पता, आपके कॉस्ट्यूम भी सिलेगा, कैमरा भी आएगा, आप तो फिर जाके खड़े हो जाइए, मेकअप भी बहुत अच्छा वाला लगेगा और अच्छे हुनर वाले हाथों से आपको मेकअप का सौभाग्य भी मिला है इस पिक्चर के जरिए। वो सब देखने को मिला है जो बड़े बड़े प्रोडक्शन करते हैं। आप गए, आपने काम किया और आपने पूरा एंजॉय के साथ, और आज वो अवसर है सबके लिए, हम सब एक साथ बैठकर। कुछ कलाकार तो ऐसे भी हैं जिन्होंने साथ में काम नहीं किया, उनका शेड्यूल अलग था, आपका शेड्यूल अलग था, लेकिन फिर भी आज सबसे मिलने का, सबसे इंट्रोड्यूस होने का, हमें अपनी बात रखने का, हमारे पिक्चर का टीजर, ट्रेलर, पोस्टर, सबके मन में बड़ी उत्कंठा है। वो सबसे बड़ी बात है, आपका नाम क्या है, फिल्म का नाम क्या है, किसी को मालूम है? नहीं, बस यही जेब में रखा हुआ है, और वो जब बाहर निकल के आएगा तो सबके चेहरे पर एक अलग मुस्कान होगी, और फिर हम बड़े जोश खरोश के साथ बताएंगे मैंने उस पिक्चर में काम किया है। तो अभी थोड़ा सा इंतजार की घड़ियाँ भी समाप्त होगी, लेकिन उससे पहले ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, 25, 31 और 41 मीटर बैंड पर दिन के 1:10 होने को एक कार्यक्रम सुनेंगे। साथ में हम पोस्ट प्रोडक्शन हेड की बात करें तो एस के सुंदरम सर ने अपना भूमिका बखूबी निभाई है, और आपने कई बार प्रोडक्शन के दौरान नाम सुना होगा सुंदरम सर का। तो सुंदरम सर बैकग्राउंड में है, लेकिन भूमिका बड़ी मजबूत है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस फिल्म के साथ है वो। फिर हम आगे की तरफ चलें तो फिर आर्ट डायरेक्टर होता क्या है, आर्ट डायरेक्टर करते क्या है, बताएंगे। आर्ट डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ा काम होता है। आप जिस फिल्म को शूट कर रहे हैं, पीछे की तरफ जो प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, अगर हम यही की बात कर लें, पीछे की तरफ अगर ये आप देख रहे हैं, ये सब आर्ट डायरेक्टर के कार्य क्षेत्र में आता है। हम जहाँ पर सीन कर रहे थे, झोंपड़ी कैसी होनी चाहिए, पीछे की तरफ पर्दा कैसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी, मटका रखा है, गिलास रखा है, लाठी रखी है, ये सब आर्ट डायरेक्टर का कमाल होता है। और आपने देखा पूरी फिल्म में आदरणीय दिलीप जोशी साहब, जिन्होंने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है, एक दोस्त की तरह, एक पिता की तरह, एक कलाकार की तरह, एक साथी की तरह। वो हमेशा लोगों से कहते रहते थे, आप पानी पी लीजिए, चक्कर नहीं आएंगे। इनके पास टैबलेट होती थी, इनके पास पेपरमेंट की गोलियां होती थी, बिस्किट के पैकेट होते थे, जब जिसको जो रिक्वायरमेंट होती थी लेकर आकर देते थे। वो बड़े प्यार से, पिता की भूमिका है तो डांटना, और दोस्त की भूमिका है तो गले में डालकर प्यार से बात करना, दोनों ही इनसे हमने सेट पर देखा है। आदरणीय दिलीप जोशी साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन। अब आगे की तरफ हम बात करते हैं, तो मेकअप आर्टिस्ट की बात है, जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और बखूबी मैंने बहुत प्रोडक्शन में काम भी किया है, बड़ी बड़ी फिल्मों में, बड़े सीरियल, वेब सीरीज सब किया है। लेकिन मैंने देखा है
उनका नेचर की बात कर लें या उनके काम की बात कर लें, कभी उनको देखकर लगा ही नहीं कि हम उनके साथ में पहली बार काम कर रहे हैं। इतनी सहजता के साथ, इतनी सरलता के साथ किसी के साथ वो माँ की तरह पेश आई है, किसी की तरह दोस्त के साथ, किसी के बहन के साथ। इस सब का रिलेशन पूरी प्रोडक्शन के साथ रहा है। मैं उनका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर काम किया है, इतना सुंदर मेकअप। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। मेरा लुक उन्होंने ही दिया था। डायरेक्टर सर ने कहा कि उनको अच्छा न्यू ऐसा लुक दीजिए कि देखकर लगे कि नेगेटिव कैरेक्टर है, और उन्होंने फिर ऐसा मुझे सजाया कि मैं मुंबई गया, अपना फोटो उन्होंने को दिखाया प्रोडक्शन हाउस को। उन्होंने कहा मेकअप किसने किया? तो मेकअप में की सबसे बड़ी बात यही होती कि आपको देखकर कोई पूछ ले कि मेकअप किसने किया, वो उस मेकअप आर्टिस्ट की जीत है। बहुत बहुत अभिनंदन मैडम का। हम आगे की तरफ चलते हैं, मेकअप से आगे। तो फिर अकेले मेकअप तो होता नहीं है, एक सहायक की जरूरत होती है सभी को। वो सहायक थी प्रिया सोलंकी, जो अभी यहाँ पर नहीं है। प्रिया सोलंकी जो अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन काम की तारीफ उनकी भी। जैसी बात उनको कल्पना जी ने सिखाई, बताई, उसको बड़े प्यार से फॉलो किया। किसी के ऊपर नाराज होना, झटकना, जल्दी करना, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कोऑपरेट किया कल्पना मैम को, और उन्होंने सबको कोऑपरेट किया। उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन। और गीत लिखने की जवाबदारी थी भारत के मशहूर गजल राइटर आदरणीय श्री, जिन्होंने 7 किताबें लिखी है, और गजलों की उनकी 7 किताबें छप चुकी है। ऐसे बड़े गजल गीतकार और आदरणीय श्री प्रमोद जी रामावत प्रमोद जी ने इसके सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं, और जिनको आप सुनेंगे, जिनको किसी को सुनाएंगे तो वो बरबसी उसे गुनगुनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आगे की तरफ चलेंगे, और हम कॉस्ट्यूम डिजाइनर की अगर बात करें, आपने जो कपड़े पहने थे फिल्म के अंदर, लक्ष्मी नारायण जी ने भी पहने थे कपड़े, जो कि बार बार अपना आंखों के पट ऊपर भूल जाया करते थे। वो डायरेक्टर सब बड़े परेशान होते थे कि भाई साहब थोड़ी तो मेहरबानी करो मेरे ऊपर, पूरे सीन फिर से शूट करने पड़ रहा है भाई साहब। ये क्या करते थे, फाटक अपने ऊपर कर लेते थे, दोनों आंखों से देखते रहते थे। पिक्चर शूट होने के बाद बोलते थे अरे मेरे कान की फाटक ऊपर रह गई। और एक बार तो इन्होंने दाएं आंख का पर्दा बाएं आंख पर लगा दिया। तो ऐसा भी हो गया, होता भी है ऐसा कभी कभी। मैं और मेरी तनाइयां अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो ऐसा होता, तुम न होती तो ऐसा होता। तुम उस बात पर हंसती, तुम उस बात पर हैरान होती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम न होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तनाइयां अक्सर ये बातें करते हैं। आगे की तरफ चलेंगे तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर, कॉस्ट्यूम विदा बुटीक, जो भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतर कॉस्ट्यूम के डिज़ाइन किया है सबके लिए, और एकदम परफेक्ट। लग रहा था कि हाँ मुगल लोग हैं, हाँ लग रहा था कि ये लोग साधु हैं, ये लोग सेठ हैं, बहुत सुंदर। और उदयपुर की अगर बात करें हम, तो रेनबो फैशन ने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था, और उन्होंने बेहतर, वहाँ की टीम 15 लोगों की टीम उदयपुर में है हमारी, जहाँ पर उनका 5 स्टार होटल के अंदर उनका भी जैसा हमारा प्रोग्राम है वैसा प्रोग्राम वहाँ पर भी आयोजित किया गया, और वहाँ पर फिल्म का प्रदर्शन भी उदयपुर में होगा जैसा यहाँ पर हो रहा है। तो उनके वहाँ यहीं से हम उन सब कलाकारों को बधाई भी देते हैं। आपको भी अवसर मिला शिव कला मोशन पिक्चर्स के तले काम करने का। और आपको सबसे अच्छी बात ये भी बता दें कि ये फिल्म जो है असल में 7 BGM के वेव्स के साथ में आपके साथ में आ रही है। आप जब सुनेंगे आप 7 वेव्स अलग अलग छन्नी में छान कर, छोटा बड़ा बड़ा छोटा बड़ा बड़ा छोटा, ऐसा अलग अलग संगीत आपको सुनाई देगा, और उसका मज़ा आप जब लेंगे जब आप थिएटर में बैठकर उस पिक्चर को देख रहे होंगे। साउंड डिजिटल, और आप देखेंगे तो मज़ा आपको ज़्यादा आएगा। मैं शुरुआत कर रहा हूँ अब बुलाने की। सबसे पहले मैं डायरेक्टर सर से कहूँगा कि आप
वन लाइन कम से कम बोल दें तो सबको भी इंतजार रहेगा। आखिर में आप बोलेंगे, लेकिन वन लाइन के बाद हम कलाकारों को बुलाने का सिलसिला प्रारंभ करेंगे। माइक में ज़्यादा जोर से बोल नहीं सकते क्योंकि माइक नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो तो मैं आदरणीय प्रदीप सर से रिक्वेस्ट करूँगा, शिव कला मोशन पिक्चर के तहत बनने वाली ये फिल्म, और आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार है बैनर का और ट्रेलर का। बैनर भाइयों बुलाता हूँ, प्रदीप सर आए और बड़ी बात रखें। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अभी पहले सत्र में जैसा कि संतोष जी ने बताया है, माइक का थोड़ा ट्रेवल कम कर दो, बास बढ़ा दो उसका। 2-2 मिनट में आप इस फिल्म में जब काम करने आए और जब पैकअप हो गया, इस दरमियान आपने क्या सीखा दूसरे लोगों से, स्वयं के विवेक से, वो सारी बातें 2 मिनट में आपको रखनी है। बारी बारी से संतोष जी सबका नाम पुकारेंगे, यहाँ मंच पर आप आएंगे, माइक पकड़ेंगे और अपनी बात रखेंगे, क्योंकि यही मौका है कि इस समय आप गुफ्तगू करेंगे तो सबको सुनने का मौका मिलेगा, और मैं भी आप लोगों को सुनना चाहता हूँ। फिर आखिरी में और कुछ जो तकनीकी बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल इतना ही, और संतोष जी आपको बारी बारी से बुलाएंगे। मेरे प्यारे साथी कलाकारों, सबसे पहले अगर मैं खुशी की बात कर लूं, हंसी की बात कर लूं, हर्ष की बात कर लूं, तो सबसे पहला नाम भी हर्ष का ही आता है, हर्ष निराला। वो हर्ष निराला से हमारी पहली मुलाकात हुई थी कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में, जब ये कलाकार मंच पर अपनी प्रस्तुति दे रहे थे। मैं विपिन जी और आदरणीय प्रदीप जी शर्मा साहब हम जज कर रहे थे इस कार्यक्रम को, और उस वक्त हर्ष निराला कार्यक्रम अपना प्रोग्राम पेश कर रहे थे। हम इनको देखकर बहुत प्रभावित हुए। इनका सबसे बड़ी बात होती कैरेक्टर नहीं छोड़ना कभी भी। कैरेक्टर आप छोड़ देते, पिक्चर करते, आप एक्टिंग करते करते आप कैरेक्टर छोड़ देते, वो कलाकार की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हर्ष के अंदर ये क्वालिटी है, वो अपना कैरेक्टर छोड़ते नहीं, पकड़ कर रखते हैं, और आज इसी कारण इस मंच पर है वो। हर्ष निराला अपनी बात रखेंगे। Thank you so much, sir. Hello everyone, this is Harsh Nirala. Thank you so much, sir, for giving me opportunity to come here for sharing my work experience with you. वैसे तो मैं सिर्फ एक कॉलेज की यूनिवर्सिटी कंपटीशन था, वहाँ पे मैंने एक मोमेंट प्ले किया था। उसके बाद मैं सर वगैरह एज अ जज आए थे। मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। फिर सडन सर ने मुझे बुलाया वहाँ पे मेरे एक जूनियर के थ्रू। फिर इवन उसके बाद मैं इतना बिजी था कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस मेरा डांस का था, लेकिन सर ने मेरे जूनियर से उसका नंबर लिया। फिर उसने मुझे बताया कि आप कांटेक्ट करिएगा। फिर वहाँ से सर ने मुझे शॉर्ट लिस्टेड किया। फिर उसके बाद मैंने सर के साथ काम किया, और ऑल ओवर देखा जाए तो उस टाइम पे जब मेरा स्केड्यूल था, बारिश भी हो गई थी वहाँ पर, लेकिन सर ने जो हैंडल किया, सबको संभाला। फिर उसके बाद में उन्होंने कुछ नहीं खाया, बाकी लोगों को सबसे पहले ऑफर किया। तो ये एक मेन क्वालिटी है सर की, लीडरशिप की। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा सर के साथ काम करके। ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास, मैं मंसूर का हूँ नहीं, मेरा डिग्री यहाँ से ख़त्म होने वाला है। आई थॉट कि अगर मुझे और चांस मिले सर के साथ काम करने का तो मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी, और तालियों से जरूर स्वागत करें, बोल के कलाकारों का उत्साह करें। आपका नंबर भी तो आएगा, ताली कौन बजाएगा? हाँ, आप बजाएंगे तो वो भी तो बजाएंगे। चलिए अगली बात, मुशारा जी हंस रहे हैं और होनोलुलु पीछे की तरफ बैठा बैठा देख रहा है मुझे घूर घूर के, किधर नजर कहीं पर निशाना, यही है तेरा अफसाना। अगली अगले कड़ी में मैं आप उस कलाकार को बुला रहा हूँ
जो विजय पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, बड़ा क्रूर भी है, बड़ा दयालु भी है। जिस वक्त जो काम पड़ जाए अपने तरकश में से वो तीर निकाल लेते हैं, और वो कौन हो सकता है, वो हो कौन सकता है। लक्ष्मी नारायण जी सोच रहे वो मैं हूँ, मुशारा जी सोच रहे वो मैं हूँ, गुजर जी सोच रहे वो मैं हूँ, लेकिन आप में से कोई भी नहीं है। वो है अजय धोचापात। और तालियों से स्वागत भी करते जाइए कलाकारों का, ताकि उनका उत्साहवर्धन पर। मेरे साथ इनका काम करने का था और हम दोनों ने, इन्होंने भी अपना पूरा दम लगाया और हमने भी अपना पूरा दम लगाया। अब बताएंगे क्या हुआ इस प्रोडक्शन में, कैसा लगा आपको काम करके। हेलो, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने जो इतना मुझ पे विश्वास दिखाया, सबसे मेन तो ये तीनों महान मेरे लिए, कि जिन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया कि मैं इस मूवी में एज ए लीड हीरो काम कर सकता हूँ और अपने आप को इम्प्रूव करने का मुझे एक मौका मिला। और जितना मैं खुद को इम्प्रूव समझ सकता था कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, उससे कहीं गुना ज्यादा सर ने मुझसे करवाया। सर का जो बिलीव था मेरे ऊपर कि नहीं तुम कर सकते हो, वो चीज बहुत आगे तक लेके गई मुझे। और जो मेरे साथी कलाकार हैं सर, बिग रिस्पेक्ट इनके लिए, क्योंकि जो इनकी जो पावर, जो एनर्जी थी, वो जब ऐसे डाइवर्ट हो रही थी दोनों के बीच, तो वो जो मूवमेंट था, जब वो लास्ट में जो क्लाइमेक्स शूट हुआ, तो क्लाइमेक्स का जो सीन था, जब हम फाइट कर रहे थे एक दूसरे से, तो वो जो एनर्जी डाइवर्ट हो रही थी, वो सिर्फ हम दोनों समझ सकते हैं। क्योंकि वो जो सीन था, उस सीन को करने के बाद मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी चीज हो जाती है आपके साथ जो आप सोच ही नहीं सकते कि ये भी हो गया। तो वैसी कुछ चीजें हुई मेरे साथ, और आप सब लोगों के साथ काम करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छी यादें जुड़ गई। और करीबन जुलाई अगस्त से शुरुआत करी थी सर ने और हमने, और ऑलमोस्ट 11 से 12 महीने, एक साल बोल सकते हैं, एक साल हो गया उस मूवी को। सबको यही इंतजार है कि कब ट्रेलर आएगा, कब थिएटर में मूवी लगेगी, कब पोस्टर लॉन्च होगा। और आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, और सभी का जो परफॉर्मेंस था, मुझे पर्सनली, मेरे भी आप पे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सबने अपना 100% दिया है। बाकी और आगे सर ने जो एडिट करके जो मुझे बताया थोड़ा बहुत कुछ, तो उससे देख के मुझे तो बहुत खुशी हुई कि यार बहुत अच्छी चीज हो गई है, और बाकी और चीजें अपने सामने आएगी सही। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, सर का भी तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे एज ए लीड हीरो कास्ट किया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और अगली ही कड़ी में हम उनको बुला रहे हैं जिनके नाम के पीछे कित लिखा हुआ है, और तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं और निवेदन ये भी करूंगा कि जो भी आ रहे हैं, क्रमानुसार उन्हें बैठने का उचित स्थान प्रदान करने के लिए आपस में सामंजस्य बिठाने की कृपा करें, तो और भी अच्छा रहेगा। और मैं बुला रहा हूँ जिनके पीछे गीत है, आगे अंगूर की आवाज़ है, अंकित नाम है, और बुलाने के लिए मैं बुला रहा हूँ उन्हें जो मुस्कुराहट भरी चेहरे के साथ आ रहे हैं। अपनी बात रखें और बताएं फिल्म के बारे में। नमस्कार आप सभी को। मैंने शॉर्ट फिल्मों में काम तो जरूर कर रखे हैं, पर जो सर के साथ पूरी मूवी काम करने का मौका मिला है, वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और महान हस्ती तीनों की बात करी थी अजय भाई ने, वो एकदम सही बात है। मुझे भी ऐसा लगा कि सर के साथ आगे और काम करना चाहिए। बस मेरा इंतजार रहेगा सर हमें बुलाए, और हमें फिल्मों में काम करने से पहले सर ने हमें गाइड करा था कोर्ट की घाटी पर, सॉरी कोर्ट के बगीचे पर। सर ने हमें कुछ कुछ बातें ऐसी रहती है अच्छे अच्छे कलाकारों को भी पता नहीं रहती,
वही सर ने हमें बातें समझाई, हमें काफ़ी अच्छा लगा। और रही प्रदीप सर जी की बात, तो इनों का डायरेक्शन, कैमरा कैसे एंगल से क्या करना है, थोड़ा कुछ मुझे भी इनको देख के अच्छा लगा। मैं भी कुछ सीखाऊं उनसे, तो मैं चाहता हूं कि सर मुझे आगे और काम देने का मौका दें। और सर की बात रही, सर से भी मेरी मुलाकात हुई थी सर के छेल छबीली गाने के इस वजह से, और सर ने वो गाना भी डायरेक्ट किया था। पहली बार सर से मेरी वही मुलाकात हुई थी। और मैं यही चाहता हूँ छोटी सी बात कि सर के लिए आप जोरदार ताली हो जाए, तीनों सर के। अगली कड़ी में हम उसको याद कर रहे हैं, उस कलाकार को। हाँ भाई, ये वाली भूमिका तो मैं कर लेता तो अच्छा रहता, या वो कर लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये आदमी ने तो फाड़ कर रख दिया, ये आदमी तो बड़ा चमका रहा है, ये आदमी तो बड़ा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। आखिर है कौन वो आदमी जो ऐसा कर रहा है, जिसे बुलाने के लिए हम यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? वो है हमारी टीम का सबसे बड़ा महानायक शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, शैलेंद्र सिंह झा, जिन्होंने तालियों से स्वागत करी है, तालियों से स्वागत करिए। शैलेंद्र सिंह जी की पहली फिल्म में हमारी मुलाकात से इस कहानी शुरुआत हुई है। My name is शैलेंद्र सिंह झाला। मैं पशुपतिनाथ मंदिर में सुरक्षा अधिकारी हूँ। मुझे परसाई जी ने बोला है कि मुझे मूवी का अवसर मिले, और रोल तो बहुत अच्छा था। अच्छा लगा। कैसा काम करके कैसा लगा, बस ये जो लोग चमकाने का काम करते हैं ना, हाँ, जिनको देख के आप डर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि मैं ऐसा बच के रहूँ, आप मेरे बारे में सोचते रहो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। चलिए अगली कड़ी में हम चलते हैं शैलेंद्र जी से आगे की तरफ। और मैं किसी भूमिका नहीं बनाता हूँ, सीधी बात करूँगा आपको। किसी भूमिका बनाने में से होता क्या है कि आदमी पहले से घबरा जाता है कि मेरी भूमिका तो बना दी उन्होंने, अब मुझे ऐसा ही बोलना पड़ेगा, ऐसा होगा। इसलिए मैं बिना किसी भूमिका के भूमिका को आमंत्रित करता हूँ। भूमिका आए, भूमिका हरो और आकर अपनी बात रखे। भूमिका नहीं, भूमिका। हेलो एवरीवन, आई एम भूमिका हरोड़। मुझे बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके, क्योंकि मैंने ऑडिशन दिया था, मेरे को लगा नहीं था कि हो जाएगा, एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि हो जाएगा, बट सर ने चांस दिया और हो गया। तो बहुत 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 खुशी हुई कि इनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। सबसे फर्स्टली मैं थैंक यू करूँगी प्रदीप सर को, जिनका नेचर मुझे इतना अच्छा लगा कि बस मेरे को हो गया कि बस अगर ये मुझे फिल्म देंगे ना तो मैं इनके साथ हमेशा काम करने के लिए खड़ी होंगी। इतना अच्छा नेचर लगा मुझे इनका मतलब बात करने का, इनका केयर करने का, मतलब शूट पे भी इतना सबका केयर करते थे। किसी की नीड है, वाटर की नीड है, फूड की नीड है, तो सबकी प्रॉपरली वो फुलफिल करते थे। इतना अच्छा लगा काम करके, तो मैं चाहूँगी कि हमेशा मुझे इनके साथ ही काम करने का मौका मिले। थैंक यू। बोला बहुत अच्छी भूमिका, बिना भूमिका के बुलाया भूमिका को, और उन्हें बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा उनको सुन के। उनके लिए बहुत जोरदार तालियां। हाँ, हर महादेव। ये तो रही बात हमारी कलाकारों की। अगली कड़ी में कल हमने लक्ष्मीनारायण भगवान के दर्शन करने गए थे, प्रार्थना की थी हमने भगवान से कि भगवान हमारी फिल्म को बहुत हिट करना और आपका आशीर्वाद प्रदान करना प्रभु। तो भगवान ने भी आशीर्वाद दिया है कि आप कल जो कार्यक्रम शाम को होने वाला है, वहाँ पर आपको लक्ष्मी जी के और नारायण जी के दोनों के दर्शन हम करवा देंगे। तो भगवान ने जब आशीर्वाद दिया है तो फिर हम भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं,
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भयभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। लक्ष्मी नारायण जी को आमंत्रित करता हूँ बड़े भाव के साथ में मेरे साथी कलाकार बशीर खान जी। हजूर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बशीर खान आ जाओ बशीर खान आ जाओ बशीर खान। बिना भूमिका के आपको बुला रहे हैं, बशीर खान आए और अपनी बात मेरे पास में से रखें। जय श्री राम। साथियों, प्रदीप जी और मैं करीब 15-17 साल से हम साथ हैं और इनके साथ में ये मेरी चौथी मूवी है। फर्स्ट टाइम बनाई थी हमने लगभग 2008 में या 9 में, द रियल हीरो नॉट्स फ्रॉम डार्क करके। उसके बाद 16-17 में बनाई थी यशोधर्मा। फिर 5 नवंबर को विश्व फिल्म दिवस होता है, तो 5 नवंबर 2023 में मंदसौर में फिल्म फेस्टिवल मनाया गया था। तो ये मालवा और मेवाड़, मालवा में अपने आधा एमपी आगे लगभग 25 से 30 जिले के लगभग, और मेवाड़ में राजस्थान के 10 से 12 जिले इसमें है। और सीफा सेंट्रल इंडिया फिल्म एसोसिएशन के बैनर तले हमने यहाँ फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया था 5 नवंबर 2023 को। तो उसमें भी मैंने प्रदीप सर के साथ एक फिल्म जो कॉमेडी फिल्म थी काजो मणिको सरपंच इस नाम से, उसमें काम किया था। फिर ये अभी जो अनाम फिल्म, अभी नाम मुझे भी मालूम नहीं है, इसमें मेरा निगेटिव रोल है। मुझे तो पता नहीं, लेकिन प्रदीप सर बोल रहे थे लक्ष्मण जी आपको गालियाँ खानी है। तो ऊपर वाले से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी जोड़ी बनी रहे, और जैसे हम 15-17 साल से साथ में काम कर रहे हैं, आगे भी बस करते रहेंगे। यही ऊपर वाले से विनती है। जय हिंद, जय भारत। बशीर खान, ये बशीर खान की भूमिका इन्होंने अदा की है, बहुत खूबसूरत थी, बहुत सारी यादें इनके साथ जुड़ी हुई है हमारी। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, लेकिन अगली कड़ी में मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ ऐसे कलाकार से जिनको आप सुनना चाहेंगे। और आदरणीय डायरेक्टर सर ने कहा कि गति प्रदान करें, तो मैं सीधे बुला रहा हूँ श्री दिलीप जी त्रिपाठी साहब को आए और अपने अनुभव शेयर करें। आपका मुस्कुराता चेहरा सबसे आगे आगे हमारे जोश को और बढ़ा रहा था, हम आपको देखकर अपने मनोबल को बढ़ा रहे थे। आइए सर। थैंक यू। आप सब लोगों का बहुत अभिनंदन। आज हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, वाकई में बड़ा दिन होना चाहिए। और हमारे डायरेक्टर साहब का कमाल कि अंदर से हमारी कला को बाहर निकालना, और बगैर प्रेशर के। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है, लगता है क्या डायलॉग बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा माहौल बना रखा है उस वक्त, चाहे एडिटिंग हो चाहे एक्टिंग हो, बिल्कुल घर जैसा माहौल था। कभी हमको लगा ही नहीं कि हमने एक्टिंग करी। बहुत अच्छा लगा हमको भाई, बिल्कुल जैसे परिवार के सदस्य आपस में बात करते हैं वैसे कार्यक्रम लगा। तो मैं इसका इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि अगली बार फिर कभी ऐसा चांस मिले तो हम जरूर करेंगे, फिर से परिवार जैसे मिलते हैं। थैंक यू। दिलीप सर के बारे में आपको बता दूं, सर उज्जैन थे और हमारे कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए इंदौर थे, और इंदौर से हमारे इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए विशेष तौर पर अष्टम की भगवान पशुपतिनाथ महादेव के चरणों में हाजिर हुए हैं। और शिवना तट पर बहने वाली करकल माँ शिवना के तट पर जब 3 महादेव की अद्भुत प्रतिमाएं, अष्टम की भगवान पशुपतिनाथ महादेव, तपस्वियों के तपेश्वर महादेव, और 6ठी शताब्दी की अद्भुत प्रतिमा 1952 में जो शिवना मैया से प्राप्त हुई थी, 1008 शस्त्रलिंगी महादेव के चरणों में आपको आने का अवसर मिला। आपका हार्दिक अभिनंदन। भगवान शिव की कृपा से आप हमारे समक्ष हैं,
भगवान आप पर हमेशा कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव। अगली कड़ी में हाँ, लेकिन बीच में थोड़ा सा उन कलाकारों को बुलाने से पहले मैं आपको बता दूं, द्वितीय सत्र में हम द्वितीय सत्र में अतिथियों का आगमन होगा। हमारे अतिथि होंगे मंदसौर में जिन्हें कौन नहीं जानता, प्रतीक जी डोसी जी जो सीए हैं, और मैंने भी पहली बार जब किसी सीए का नाम जाना तो प्रतीक जी डोसी साहब का ही नाम जाना था। मंदसौर के जाने माने सीए हैं। और सोहरा यूपीवीसी के इंडस्ट्री के फाउंडर श्री सतीश जी मालवी जी हमारे अतिथि होंगे, उनका भी बेसब्री से इंतजार है। और साथ में हमारे प्रदीप जी कीमती उद्योगपति, पान स्टील के चेयरमैन और फाउंडर, उनका भी हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ में और उसके बाद हम हमारे कलाकार इन्फ्लुएंसर की बात करें तो शहनाज शाह जी हमारे साथ अभी आ चुकी हैं कि नहीं है भाई, अभी आने वाली हैं। शहनाज जी हमारे बीच में होंगी, ब्यूटिशियन भी है और बड़ी लड़ाई लड़कर उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है। उनको सब कुछ अपनी मेहनत के बल पर मिला है। हमारे साथ होंगे देव कनेरिया जी, भगवान श्री कृष्ण की प्यारी मधुर आवाज़ यानी बांसुरी, उसके आनंद हम प्राप्त करेंगे और उनकी बात हम सुनेंगे। प्रसिद्ध बांसुरी वादक भाई साहब, आवाज़ के साथ थोड़ी छेड़छाड़ हो गई है। हाँ, थोड़ा ठीक कर दीजिए माइक को। और उसके बाद फिर हम आमंत्रित करेंगे हर्षिता पड़ोतिया, जिनको अभी आ गई है क्या हर्षिता जी? अभी नहीं आई है, वो भी आएंगे। और जिनका मैं भी फैन हूँ, हेलो, इको कम कर दीजिए भाई, इको कम कर दीजिए, इको थोड़ा सा कम, बस ठीक है। जिनका मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ और जब उनका नाम ले रहा है तो आवाज़ अपने आप गूंजने लगी है। और ऐसे कलाकार हैं जिन्हें हमने पहली बार, थोड़ा आवाज़ ठीक करिए भाई, मज़ा नहीं आ रहा, जिन्हें मैंने पहली बार सुना था तो मैं भी उनके पास जाके मिला था कि भाई आपकी आवाज़, आपका कार्यक्रम करने का तरीका बहुत अच्छा है। और वो कलाकार है, वो कॉमेडियन है, वो है पपेट आर्टिस्ट अमित सोनी। अमित सोनी का मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे हमारे सामने आ भी चुके हैं, सामने की तरफ विराजमान हैं। उनके शर्ट के ऊपर आप देख रहे हैं बहुत सुंदर सा फूल है और जैसे उनकी दाढ़ी काली काली सी, जैसे ही काले काला फूल है। यही हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, हमें एक बार फिर सुनने का मौका मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे कलाकार। उस कलाकार की बातें कुछ ऐसी है, ऐसी निराली है कि वो कला के क्षेत्र में बड़े पारंगत हैं। वो ये करते हैं तो वो हो जाता है, वो करने जाते हैं तो ये हो जाता है। वो ऊपर देखते हैं तो ऐसा लगता है नीचे देख रहे हैं, वो इधर देखते हैं तो लगता है इधर देख रहे हैं। वो होनोलुलु हैं हमारे होनोलुलु यानी विमल गुजर, इधर कहीं पर नजर कहीं पर निशाना, यही है तेरी जिंदगी का अफसाना। और इनसे निवेदन इतना सा है, आराम से बोलें, धीरे से बोलें, कम बोलें। और भेरू सरपंच ने टेनी लाना है, आपने पिक्चर की बात करनी है, सीटी कम बजाओ भाई साहब, वैसे बहुत सीटी बजाने वाला आदमी है। धापुड़ी हमें बैठी है, ज़्यादा अपनी बात रखनी है। आप सभी को नमस्कार और तहे दिल से बहुत बहुत बधाई आपको जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। और मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूँ प्रदीप जी शर्मा जी
संतोष जी परसाई और दिलीप जी जोशी, जो कि इन्होंने हमारे मंदसौर में जो छोटे से छोटा कलाकार जो कभी सपना देखना था कि हम भी कभी फिल्मों में काम करेंगे, आज वो सपना हमारे माननीय श्री प्रदीप जी शर्मा जी और संतोष जी परसाई जी और माननीय श्री दिलीप जी जोशी ने छोटे से छोटे बच्चे का और बड़े से बड़े आदमी का सपना पूरा किया है और मंदसौर का नाम रोशन किया है और हमारे मंदसौर के कलाकारों का पूरा सपना साकार हुआ है, वो इन तीनों के दम पर हुआ है। आज हर एक कलाकार की इच्छा पूरी हुई है। वो सभी मैं श्रेय देना चाहता हूँ तीनों को जो हमारे मंदसौर का नाम रोशन किया और एक एक कलाकार को इस फिल्म में काम करने का मौका मिला और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत ढेर सारी बधाई आपको। आप हमेशा मंदसौर के लिए ऐसा ही कार्य करें, हमारे छोटे से छोटे भाई छोटी छोटी बहनें को ऐसा ही मौका मिले और हमारे मंदसौर का नाम रोशन करे और हमारे मंदसौर का नाम पूरे भारत में फेमस हो। बहुत बहुत बधाई आपको, दिल से धन्यवाद। इस पूरी फिल्मों में भाई साहब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। इस फिल्म में आपने देखा कि एक ऐसा कलाकार था हमारे दिलीप जी गुजर, जो अंग्रेज भी बने, किसान भी बने और प्रोडक्शन के साथ बहुत सारा काम भी किया। बहुत हंसी मजाक के साथ काम करने का अवसर मिला इनके साथ में, बहुत अच्छे। और लेकिन ये सब कल्पना की बातें नहीं है, सच्चाई की बात। इन्होंने काम अच्छा किया तो किया है, तो मिलजुल कर काम किया और सभी के लिए, सिर्फ ये कल्पना की बात नहीं, साकार रूप हुआ है हमारा। साकार रूप में हमने सब ने साथ में काम किया है। लेकिन मैं अब याद कर रहा हूँ अब जिन्होंने असली में पर्दे पर आपको वैसा दिखाने की कोशिश की है जैसा डायरेक्टर सर चाह रहे थे कि हमारा कलाकार ऐसा दिखना चाहिए, हमारा कलाकार वैसा दिखना चाहिए। एक मीटिंग करी, कलाकारों को देखा, डायरेक्टर सर से मीटिंग भी होती रही बीच बीच में, कौन सा कलाकार क्या भूमिका अदा कर रहा है उन्होंने समझा, अपना भी और डायरेक्टर सर का भी। और उस कलाकार को देखकर, उसका मूड को देखकर कि कर क्या रहे हैं, उनसे बात करके उनको ऐसा लुक दिया कि वो कलाकार पर्दे पर सजीव दिखाई देने लगा है। ये कल्पना की बात नहीं है, ये साकार की बात है। मैं बड़े आदर सम्मान के साथ हमारी बड़ी बहन, हमारी आदरणीय कल्पना जी व्यास मैडम को बड़े श्रद्धा के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, आए और अपनी बात रखें, अपना शेयर करें। बहुत सम्मान है। मेरा परिचय तो आप सबको मिल ही गया है। मेरा नाम कल्पना व्यास है। मैं मंदसौर में ब्यूटिशियन हूँ, मेकअप करती हूँ। मेकअप से लोगों को जितनी खुशी हो सकती है अपने आप को जितनी खुशी मेकअप से हम सबको मिल सकती है, उतनी मन में जो अपने लिए अपने आप को सुंदर देखने की जो क्षमता जो हम में अंदर है, वो आपको पर्दे पे दिखाने की कोशिश करती है। आप अपने आप को जब देखें कांच में या सामने पर्दे पे, तो आपको अंदर से एक आत्मबल और शक्ति मिलनी चाहिए कि हम इस तरह से अपने आप को देखते हैं। जब हम अपने आप को सुंदर देखेंगे तभी सामने वाला अपने आप को सराहेगा, समझेगा और खुश देख पाएगा। तो वही चीज़ मैंने प्रदीप शर्मा जी से सीखी और वही पर्दे पर लाने की कोशिश की। और इस सब में आप सभी ने मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे सराहा, मुझे समझा और मेरे काम को भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझ में विश्वास दिखाया कि ये काम मैं कर सकती हूँ। हालांकि बहुत सारे कलाकार हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन मुझे मेरी क्षमता को समझने के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और इन सब के लिए जोशी जी ने जो मेरा सामना करवाया सर से कि सर ये मैडम जो है ये कर सकती है, जो विश्वास उन्होंने मुझ में दिखाया, उसके लिए भी सर का, जोशी जी का धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैडम से ये बात भी कहना चाहेंगे कि उन्होंने भूमिका भी अदा की है, उसके बाद वो बात तो जरूरी नहीं है, वो बात भी करी है। मुझे विश्वास नहीं था और अपने आप में मैं
ये सोच नहीं सकते थे कि मैं कभी एक अपने अंदर जो कला छुपी हुई है कि मैं कोई एक्टिंग कर सकती हूँ, उसके लिए भी मुझे प्रदीप शर्मा सर ने बहुत बहुत प्रोत्साहित किया कि मैडम आप कर सकते हैं, ये करिए। तो एक छोटी सी भूमिका जो काकी के रूप में, कान्हा के, कृष्णा की, उस रूप में मैं आपको पर्दे पे कुछ समय के लिए नजर आऊंगी। पहचानने की कोशिश कीजिएगा, वैसे तो पहचान जाएंगे क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी है। उस चीज के लिए भी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसमें भी आपने मुझे प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की। धन्यवाद सर। रखेंगे आदरणीय श्री नंदकिशोर जी राठौर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी के लिए और उसके बाद हमारे इन खोजकर्ताओं के लिए जिन्होंने जो है विभिन्न लोगों में कई प्रकार की जो बातें खोज करके बाहर निकाली, मुझे भी इस उम्र में इसलिए कहूँगा कि रिटायरमेंट के बाद में जो परिवर्तन हुए हैं, कई चीज़ें और निकल करके आ रही हैं, मुझे लगता है कि अभी और कुछ है निकलना बाकी है। हाँ, कोई और एक आध प्रकार और निकल सकता है। तो मैं अपने आप में खुश इसलिए हूँ कि मैं शिक्षक के रूप में शुरू हुआ, गीतकार बना, गीतकार से भी साहित्यकार बना और साहित्यकार बनने के बाद में अब कलाकार बनने की ओर अग्रसर हूँ। प्रयास हूँ कि मैं जो है इस जिम्मेदारी को बड़े अच्छे से निभाऊँ। और इस पिक्चर के बारे में एक बात अभी अपने सभी कलाकार साथियों के लिए कहना चाहता हूँ कि वैसे तो मेरे सारे दोस्त बदल गए, ये दूसरी तीसरी बार हुआ है। पिछले साथी सारे बदल गए, फिर दूसरे साथी हो गए, फिर पेशनर संगठन हो गया, फिर साहित्यकार के हो गए, और अब जो है कलाकारों के साथ में जो सारे मेरे साथी हैं बिल्कुल नए हैं, लेकिन इतने घुल मिल गए हैं कि मेरा जो रोल इसमें छोटा सा था लेकिन इतना प्रभावशाली था कि मुझे एक पिता का रोल करना था। और पिता के रोल में जो मैंने महसूस किया, देखिए छोटी सी बात है कि अंतिम सीन की मतलब जो बात हो रही थी, और प्रदीप सर ने एक जो बात बहुत अच्छी ध्यान उस पर ध्यान दिया, कॉस्ट्यूम पे और छोटी छोटी बातों पे। इवन जो है जूते भी आपके मतलब जो है जूतियाँ वैसी होनी चाहिए, हैं आपकी धोती होनी ऐसी होनी चाहिए, पगड़ी ऐसी। और आखिरी सीन में मेरे पाँव में वो जूतियाँ नहीं थी और उस टीले पे खड़ा हुआ था, तो आपका ध्यान गया तो मैंने नहीं सर जूतियाँ तो पहनी पड़ेगी, और जूतियाँ वहाँ पड़ी हुई है और मैंने अपने जूते तो खोल दिए, लेकिन जूतियाँ लेने के लिए वहाँ कौन गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जिसने फिल्म में मेरी बेटी का रोल किया है उसने क्या कहा, पापा रुको, और वो बिटिया मेरी जो है वहां से जूतियां उठा के लाई और उसने वो जूतियां पहनाई। तो मेरे लिए ये जो मतलब जो है उपलब्धि है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम कितने एक साथ एक परिवार जैसे बन करके काम करते हैं, और यही हमें सीखने को मिलता है। खैर अभिनय तो अपना अलग होगा, लेकिन परिवार के रूप में जो मिला है वो सबसे अलग है। सरकार बहुत ही अद्भुत है। ये होता ही है फिल्मों में कि हम जो रिलेशन में काम कर रहे होते हैं, तो आपको अगर फिल्मों में अगर आप काम कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण जी को कब हमने बोला ही नहीं लक्ष्मी नारायण जी, हमेशा बोलते बशीर खान। तो ऐसा ही होता है, आप जो फिल्में करते हैं, आपका रिलेशन आपकी बेटी का रोल कर रही थी, उन्होंने फिल्मों में और फिल्मों के बाहर भी बेटी ही बन के रही, लेकिन उसका ये है कि आप पर्दे पर वैसे दिखाई दिए हैं क्योंकि उन्होंने अनुभव किया आपको पिता के रूप में, उन्होंने आपने उनको बेटी के रूप में। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात, बहुत ही सुंदर बात। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भगवान हरना कश्यप के परम प्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त
भक्त प्रहलाद को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आए। प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी शर्मा साहब आए और अपने अनुभव शेयर करें। बड़े बड़े बाल और बड़ी सी दाढ़ी और मुस्कुराता हुआ चेहरा, अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो मैं पशुपतिनाथ की नगरी में हमारे फिल्मी दुनिया में जो सबकी कलाओं को निखारने वाले फिल्म डायरेक्टर साहब प्रदीप जी शर्मा जी और फिल्म के जो विशेष नायक की भूमिका में रहे हैं हमारे संतोष जी परसाई जी और सब डायरेक्टर साहब दिलीप जी जोशी जी, आपका बहुत बहुत, क्योंकि आपका मैनेजमेंट में विशेष भूमिका है। साथ में हमारे साथी भी रहे हैं जो मेवाड़ की सेना में नायक भी रहे हैं राजपूत सेना की तरफ से, और वसीर खान साहब, विनोद जी और वकील साहब भी की भूमिका में, जल्लाद की भूमिका में भी रहे हैं आप, विमल भाई जैसे अनेक साथी, देवीलाल जी, धनगर साहब, अनेक साथी हैं जो पहले से भी परिचित रहे हैं। लेकिन मैं प्रदीप जी सर के बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहूँगा कि आपसे लगभग मेरा 15 से 20 साल पूर्व का थोड़ा सा परिचय है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा। बाद में लगभग 2-4 साल से हम संपर्क में आए और जब दाल बाटी फिल्म का प्रमोशन केवीके में उद्यानिक कॉलेज में वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था फिल्म फेस्टिवल में, तो उस दौरान मेरी गुड़िया के माध्यम के द्वारा सरस्वती वंदना का परफॉर्मेंस भी हुआ। मेरी भी कुछ रुचियाँ रही थी कि मैं भी कुछ करूं, जिज्ञासा थी, और वो मंच मुझे प्रदीप जी शर्मा सर ने अपनी फिल्मों में दिया है। मैंने 2-3 फिल्म डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर के साथ में भी मेरा परफॉर्म भेजा था। कुछ कारण से बॉम्बे तक नहीं पहुंच पाया हूँ, लेकिन वही अवसर प्रदीप जी सर ने उनकी फिल्म में दिया है। मेरा पूरी फिल्म में तो ज़्यादा रोल नहीं था, जगह खेड़ी जब शूटिंग चल रहा था और उसके पहले सर के द्वारा कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी, वहाँ पे गुड़िया का अवसर मिला था और मैं इंतजार में ही रहा हूँ कि कब मेरा नंबर फिल्म में आए, कब मुझे अपना परफॉर्म करने का अवसर मिले। तो कुछ परफॉर्म के लिए मैं इंतजार में ही रह गया था, लेकिन अंतिम चरण में जब फिल्म बन रही थी तो विजय श्री का आशीर्वाद देने के लिए राजपूत सेना के कुल पुरोहित के रूप में मेरी भूमिका रही थी। और मुझे नहीं मालूम कि मैंने कितना परफॉर्म किया है। और जब वहाँ पे शूटिंग का शुरुआत हो रही थी, उसके लिए जगह का और कुछ छोटी छोटी चीजें मैंने सर के साथ शेयर भी किया था। तो जो जो जानकारियां मैंने दी, सर को भी जिज्ञासा बढ़ी थी कि नहीं यार आप देखो, सर ने भी विजिट किया वहाँ पे, तो जगह का चयन भी किया और वो परफॉर्म सबका अपना परफॉर्म करने का वहाँ पे मौका भी मिला था। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय सर को कि आपने मुझे इस वर्ष पर बुलाया और अपनी बात कहने का अवसर दिया। धन्यवाद। 15 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी है और
छोटे से आमंत्रण पर हमारे बीच में संजय जी भारती जी, और उनका हार्दिक अभिनंदन हमारे बीच में आने के लिए। और आपने हमारे बीच में आए हैं और कलाकारों के लिए उत्साह की बातें जो काम कर रहे हैं वो दो लाइन कहेंगे संजय भारती जी उन कलाकारों के लिए जो ये अपनी अदायगी के साथ यहाँ पर थे। संजय जी भारती। नमस्कार दोस्तों, प्रदीप जी और हम काफ़ी लंबे टाइम से दोस्ती है हमारी, और जब भी किसी मूवी पे या स्क्रिप्ट पे कुछ बात करते हैं तो मिलकर ही करते हैं। अभी जब मेरी मूवी आई थी तब भी इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया उसको लाने के लिए, तो मैं तो शुभकामना देना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ, क्योंकि हिस्टोरिकल में का ये मास्टर है तो मैं देखना चाहता हूँ। और रही बात मेरी, तो मैं बेसिकली स्क्रीन पे राइटर हूँ, साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर भी हूँ, यहाँ भी बनाता हूँ। तो अगर आप लोग कोई कलाकार है जो मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। थैंक यू। बालाजी का मैं 99 से बालाजी से जुड़ा हुआ हूँ, तो कुछ 2004 तक मैंने सीरियल्स वगैरह सब किए और बाकी मूवीज़ वगैरह भी की है। साउथ में मैंने काफ़ी काम किया, अभी भी कर रहा हूँ। तो अगर कोई ऑडिशन के लिए या कोई बाहर करना चाहता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं लिंक दे सकता हूँ, वहाँ पे बता सकता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भारती जी, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। और मैं अब अगली कड़ी में तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। अगर आप मालवा में आए और आप दाल बाफला न खाएं तो फिर बात अधूरी रहेगी, दाल बाटी न खाएं तो बात अधूरी रहेगी, और आप पूरन पोरी न खाएं तो बात अधूरी रहेगी, और मंदसौर में आए और भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन न करें तो बात अधूरी रहेगी। और अगर आप किसी शादी में जाएं और वहाँ पर पूड़ी न खाएं तो बात अधूरी रहेगी, और यहाँ पर अगर आ गए हैं तो बात अगर धापुड़ी की न सुनेंगे तो बात अधूरी रहेगी। तो बात अधूरी कैसे रहेगी? हम बुला रहे हैं संगीता जी को, बड़े उनकी अपनी स्टाइल में वो बात करेंगी, लेकिन उनसे भी यही है कहना, भेरू सरपंच राम राम, उनसे सीताराम, आप अपने वाणी को बड़े प्यार से लोगों तक पहुँचाएँ और 4 लाइन में आप अपनी बात करें। अपन बेच लगा कर आइए, इनका वजन इतना है। कल्पना जी के मेरा वजन सबसे ज़्यादा है, तो अपना वजन लिख के लाइए। आपका वजन कितना है संगीता जी? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि बोलने से पहले अपना खुद का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। मिलने का मौका मिलता है, से फर्क नहीं पड़ता है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं हमारे डायरेक्टर साहब है, प्रदीप सर है, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले ये गलत बात है अपन ऐसे बैठते, क्योंकि अपने को यहाँ पे एक मौका मिला है, काम करने का मौका मिला है, अपने को यहाँ से निकलने का मौका मिला है, तो ऐसे ही चुप बैठ नहीं सकते, है ना। हर व्यक्ति का सपना रहता है, सपना पूरा करा। देखो मेरा तो सबसे बड़ा सपना था, सर ने पूरा करा है। बहुत अच्छा लगा इस मूवी में काम करके। इसलिए मैं ये केस लगा के आई हूँ, सब ऐसे बोल रहे होंगे, बाकी मेरा तो बहुत सपना है कि मैं इतनी मोटी हो जाऊँ जो कल से बोल दे कि नहीं आप दादी का रोल करो। तो मेरे को बहुत ही अच्छा रोल चाहिए भाई, तो इसलिए मेरे हेल्थ पे मैं काम कर रही हूँ। देखो तो ये सबसे बड़ी बात है। तो सब गुरुओं के चरणों में मेरा प्रणाम है सबसे पहले, और दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि हमेशा ऐसे ही काम करते रहो, और हमको है ना घर बैठने का मौका मत दो कि बस ये खत्म हुई दूसरी शुरू कर दो, है ना। अगर मैं सबसे पहले अगर बात करती हूँ, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, है ना। सामने वाला अगर अभी एक मैंने प्रेम धारा है निम्बाड़ा में काम चल रहा था, उसमें काम करा। डायरेक्टर साहब ने सुना कि पढ़े लिखे नहीं है तो डायलॉग कैसे बोलेंगे। मैंने कहा सर ये तो कोई बात नहीं है, मैं कैमरे के सामने आ रही हूँ, तो कंप्लीट हो क्या है सर, है ना। और वहाँ पे मेरे को इतना
हद से ज्यादा। और देखो अगर अपन मूवी में काम करें डायलॉग नहीं मिलता तो काम करने का कोई मजा नहीं, क्यों सर, है ना। मेरे को तो अच्छा लगता है कि ऐसे साइड में भेजा और देखे हाँ वो भी था कहाँ पे बोल भी थे इसमें काम कर, है ना। देखो सबको हंसने का मौका मिला और हंसना चाहिए, क्यों सर, ज्यादा क्या। सबसे पहली बात ये है कि मैंने ब्लैक गोल्ड मूवी में काम करा, उसमें मेरे को माँ का रोल मिला था, उसमें करा। बेरूज सर्कस में मैंने काम किया है, मेरा नाम था पुली था, उसमें विमल भैया के साथ में, वो भी कॉमेडी बहुत अच्छी थी, 15-20 सीरियल है उसमें। उसके अलावा सर के साथ में काम करने का मौका मिला है, इनके साथ में काम करा है। और अभी आए नहीं है, बहुत सारी है, देखो नाम तो उन्होंने दिया नहीं है, बाकी काम करा। मेरा कल परसों भी शूट था, उन्होंने नहीं बताया क्या है, बस बोला आ जाओ, हम चले गए, 5-10 मिनट का हमारा शूट था। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अपने मंदसौर सिटी के अंदर ऐसे डायरेक्टर साहब भरे हुए हैं, अपना सपना पूरा कर रहे हैं, तो अपने को इनके साथ में मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। और हर व्यक्ति चाहता है तो अपना सपना पूरा कर सकता है ना आगे। ये बात नहीं है कि अपन पढ़े लिखे नहीं है, बहुत मामूली बात है, क्यों सर ये रहता है, मेरी बात सुन, ये रहता है कि अपन अगर कहीं जा रहे तो ऐसे डायलॉग सर कापी पे पढ़ के नहीं बोल सकते थे, है ये यहाँ पे मिटाना पड़ता है क्या। तो सभी को जय श्री कृष्णा, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी बात को बहुत संक्षिप्त में रखा। हमारी आपको बहुत सुनने की इच्छा थी, लेकिन हम आपको सुन नहीं पाए, आप थक गई थी, इसलिए आकर बैठ गई है। और हमें मालूम था विमल गुजर की साथी है, तो हमने पहले गुजर 2 मिनट की बात रखिएगा, वजन कैसे बढ़ाएं कैसे घटाएं वो भी पूछिएगा। हाँ हर महादेव। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसे कलाकार से मुलाकात करवा रहा हूँ जिन्हें आप अगर शांति से सुनने की कोशिश करेंगे, जिन्हें आप सुनने के बजाय देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। उन्हें सुने कम, देखें ज़्यादा। देखना ज़्यादा है, सुनना कम है, सुनना कम है, देखना ज़्यादा है, क्योंकि उनकी मूछें ही ऐसी है। हम बुला रहे मुकेश गायरी को, मुछार, जिनका नाम मुछार हमने रख रखा है, मुकेश गायरी। सुनाएंगे आपको एक शायरी। सभी को प्रणाम, सबके चरणों में भी प्रणाम देता है। मेरा नाम मुकेश गायरी है, मैं जावरा के पास का रहने वाला हूँ। और अभी जो सर के साथ में मैंने जो सीखा है वो सर ने यही बताया कि जहाँ से भी कुछ सीख मिले तो उसको सीखो अच्छे से। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। और सर के साथ में मैंने एक ही फिल्म में काम किया था, छोटा सा रोल मिला था, तो मैंने उसको दिल से किया था। और उसी के माध्यम से मुझे एक बड़ी मूवी अक्षय कुमार के साथ में काम करने का मौका मिला। और यही सर के साथ और सर का आशीर्वाद रहा, तो उनके साथ में किया। आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत, और सर का भी धन्यवाद सर। धन्यवाद मुकेश गायरी जी, मुछारा जी। इसी के साथ हमारा इस सत्र भी संपूर्ण होता है। और किसी कलाकार को अगर बोलना है तो आके अपनी बात रख सकते हैं, जैसा मुझे मंच डायरेक्टर सर ने बताया वैसा हमने। लेकिन कोई ऐसे कलाकार जिन्हें अपनी बात रखनी है वो आ सकते हैं। ठीक है, अगले सत्र की हम तरफ चलेंगे। उसके पहले हम पहुंच रहे हैं हमारे फिल्म के डायरेक्टर सर श्री प्रदीप जी जोशी साहब से। ये फिल्म के बारे में आपको बताएंगे, अनुभव के बारे में, कलाकारों के। चलिए, प्रदीप जी का कहना है कि पहले डायरेक्टर सर को बुलाया जाए ताकि वो अपना अनुभव शेयर कर पाएँ। आपने कलाकारों के साथ में काम किया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वो भूमिका अदा कर रहे थे, लेकिन वो एक दोस्त की भूमिका में भी थे, एक पिता की भूमिका में भी थे, और सबको बड़े प्यार से पेश आते थे। आदरणीय आर्ट डायरेक्टर कह लूँ, कलाकार कह लूँ, हमारे साथी कह लूँ, जो भी, आदरणीय श्री दिलीप जी जोशी साहब से निवेदन करूँगा, आप अपने अनुभव शेयर करें। सभी का हार्दिक अभिनंदन, और प्रदीप सर का तो विशेष हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने मंदसौर के लोगों को एक ऊंचाई पे ले जाकर रखा है। क्योंकि अब समय दूसरे सत्र का भी हो गया है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि सर के साथ जो काम करने में जो नई चीज सीखने को मिली, सबको पहले यही रहता था कि जैसे
डायलॉग शुरू में बोले जाएंगे, लाइट, कैमरा, एक्शन, ये 3 शब्द सुनने के बाद कलाकार अपने डायलॉग भूल जाता। सबको यही था कि वो इतना लंबा डायलॉग कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे। प्रदीप सर ने कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्होंने सबके मन में एक विश्वास इस प्रकार से जता दिया कि नहीं तो होता क्या कि जैसे ही बोला एक्शन, तो वो जिस रोल में कर रहा वो रोल ही भूल जाता, ये डायलॉग भूल जाए। पर इन्होंने जो नई टेक्निक बताई थी उससे किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, किसी को भी डायलॉग याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये नई टेक्निक के द्वारा इन्होंने सबसे वो काम लिया जिसकी स्वयं को भी कल्पना नहीं थी, तो क्या काम करता। और सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और बस इतना ही कह रहा हूँ कि इसी प्रकार, इसी लगन से और सबको काम हमेशा आगे भी करना। और देखिए कि बहुत जल्दी प्रदीप सर नई फिल्म एक और लेके आ रहे हैं, तो सभी को उसमें चांस मिलेगा। मैं बैठकर ही अपनी बात रख रहा था, प्रदीप सर ने मुझे बोला बैठकर आप बात करें, लेकिन अब तो खड़ा होना पड़ेगा। बात डायरेक्टर सर की है, बात सम्मान की है, और बात एक कल्पना की है, बात शिवकला मोशन पिक्चर्स की है, बात दिलों की है, बात कला की है, बात कलाकारों की है, बात हम सब की है। 2 लाइनों के साथ मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय प्रदीप जी शर्मा साहब को, हमारे फिल्म के डायरेक्टर, कि चंद पन्नों पर छपने का रंज वो क्या पालेगा। आदत हो जिसको अक्सर इतिहास बनाने की, कि पूरी हो दिल की हर ख्वाहिश आपकी, मिले खुशियों का जहां आपको, जब कभी मांगे आप आसमां से एक तारा, कि जब कभी मांगे आप आसमां से एक तारा, भगवान दे पूरा आसमां को। आदरणीय प्रदीप जी शर्मा साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आप अपने फिल्म के बारे में, कलाकारों के साथ में आपने क्या अनुभव हुए, आपके पुराने कलाकार, नए कलाकार, बाल कलाकार, बड़े बाल वाले कलाकार, बड़ी दाढ़ी वाले कलाकार, नन्हे कलाकार, और कलाकार, और हाँ मैं चला था, हाँ तो सब, हाँ तो बात यह है असल में कि आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है ना, इस फिल्म की वजह से है। आपको बड़ी प्रतीक्षा थी हमारी फिल्म का नाम क्या होगा, नाम आज तक मालूम नहीं, पूरी पिक्चर बन गई, टीजर आने वाला है, पोस्टर आने वाला, ये सस्पेंस है। फिल्म का नाम है नाम, गीतकार मोहम्मद रफीक लता मंगेशकर, संसद की ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। फिल्म का नाम अनाम, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार हिंदी भर, और आपके सामने आज का पहला गीत प्रदीप जी, बहुत स्वागत है। आमंत्रित कर रहा हूँ प्रदीप जी शर्मा साहब को, फिल्म के डायरेक्टर। साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत। आज दूसरे सत्र में जिन कला सृजकों का सम्मान होने वाला है, वो हमारे बीच 3 हस्तियां विराजित है। अमित जी सोनी हैं, हर्षिता जी और देव कनेरिया। ये तीनों युवा जो है इस शहर को गौरवान्वित कर रहे हैं पूरे भारत के अंदर, और आज हमारे बीच हैं, छोटे से आग्रह पर आए हैं। आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, 7:30 बजे हमारा दूसरा सत्र शुरू होने वाला, जैसा कि अभी संतोष जी ने बताया है। हमारे अतिथि अपने अपने घरों से यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं, तो मुझे 5 मिनट में अपनी बात खत्म करनी है। कुछ तकनीकी बातें हैं। फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज हो रहा है, ये 2 से 2.5 महीने रन करेगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे, आप सब ने थिएटर में देखा होगा कि जब फिल्म स्टार्ट होती, सेंसर सर्टिफिकेट आता तो यूएफओ का जिंगल आता है, यूएफओ। उसके पास 8000 स्क्रीन है, मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन मिला के। तो 800 स्क्रीन की लिस्ट हमारे पास करीब 15 दिन पहले यूएफओ ने भेज दी है। उस 800 स्क्रीन को 3 हिस्सों में हमने बांटा है। फर्स्ट फेज में हम कहाँ किन शहरों में जाएंगे, सेकेंड फेज में कहाँ जाएंगे, और थर्ड फेज में कहाँ जाएंगे। उसके बाद
2 OTT प्लेटफॉर्म्स आपकी इस फिल्म को लेने के लिए तैयार बैठे हैं। सेंसर बोर्ड में सारी कार्रवाई लगभग हो गई है। जून एंड तक आपका सेंसर सर्टिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर का जो एक लक्ष्य रहता है कि विंडो कलेक्शन जिस चीज का होता है वो चीज ही वो लोग सबसे ज्यादा लेना पसंद करते हैं। इसमें सारे कलाकार नए हैं, पहली बार डेब्यू कर रहे हैं। गीत लिखने वाले, एक्टिंग करने वाले, कॉस्ट्यूम वाले, ये सब पहली बार, ये नया यूं कह सकते हैं कि पूरा जो एरा ये नया है। इसमें सबने एजुकेशन भी ली है, इंडस्ट्री को समझा भी। मैंने आप लोगों से काम करने के दौरान, जैसा आप बार बार बताते हैं, मैंने एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी रखी कि आपको लगे नहीं कि आप कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या कोई प्रेशर में काम कर रहे हैं। मैंने सबसे आपसे पैराडब करवाया, क्योंकि डबिंग में मुझे पता है कि पैराडबिंग कैसे होती, तो आप लोगों ने इजीली इतनी टफ स्टोरी को बहुत इजीली आपने परफॉर्म किया। 450 साल पुराना इतिहास पर्दे पर लाना है और उस एरा को दिखाना बड़ी चुनौती थी। संतोष जी के लिए और लक्ष्मी नारायण जी के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूं मैंने इसीलिए बातचीत के दौरान लिख लिया था। आप लोगों ने मल्लिका शेरावत का नाम सुना होगा। इस मल्लिका शेरावत को हाथ पकड़कर पर्दे पे लाने वाला जो व्यक्तित्व था, उनका नाम है राकेश प्रभु, जिन्होंने ख्वाहिश है, मर्डर, आवागमन जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया। उन्होंने मुंबई में इस ट्रेलर को देख के कॉम्प्लीमेंट दिया और पूछा कि यार वो जो संतोष परसाई है वो कहाँ इसके अंदर। आपको बता रहा हूं मैं, मेकअप ऐसा था आपका लक्ष्मी नारायण जी दोनों का कि वो पहचान नहीं पाया। तब मैंने उनको बताया कि बशीर खान और शाहबाज खान, बशीर खान है लक्ष्मी नारायण माली और शाहबाज खान है संतोष परसाई। तब वो आश्चर्यचकित हो गए कि कल्पना जी आपके लिए भी कॉम्प्लीमेंट, इतना बड़ा इंडस्ट्री का डायरेक्टर पहचान नहीं पाया। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया। और 13 या 14 अगस्त की डेट आनी इसकी रिलीज की, फर्स्ट फेज की, तो हमारे पास जून और जुलाई पूरा टाइम है। लक्ष्य जो है वो सुनकर आप थोड़ा सा डगमगाना मत। हमें जून महीने में 1 लाख व्यूअरशिप से ज्यादा क्रॉस करना है ट्रेलर को, 1 लाख से ज्यादा। और 31 जुलाई तक कम से कम 3 से 3.5 लाख हिट्स इस ट्रेलर को चाहिए। तब आप फर्स्ट स्क्रीन पर जो प्रीमियर होने वाले हैं उसमें चले जाएंगे। वो 18 स्क्रीन पर एक साथ रिलीज होगी। ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और मैं खुश हूं आप लोगों के साथ काम करके। आपने बहुत अच्छा काम किया। ये पायलट प्रोजेक्ट था मंदसौर के लिए, ये इसलिए जरूरी था कि मैं इस शहर का बाशिंदा हूं। मैं मुंबई में काम करना नहीं चाहता हूं क्योंकि वहां की आबोहवा भी बेकार हो चुकी है। पॉलिटिक्स ने इंडस्ट्री को 2 टुकड़ों में बांट दिया, या तो आप दक्षिणपंथी हो जाएंगे या लेफ्टिस्ट हो जाएंगे। आपके लिए तीसरा विकल्प नहीं। और मेरा जैसा जो सिनेमेटोग्राफर है या फिल्म मेकर है या संजय जी है, हम लोग न्यूट्रल लोग हैं। तो हम लोग अब इस बेल्ट पे इंडस्ट्री खड़ी करना चाहते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट था। अब मेरे पास एक वेब सीरीज है 20 कड़ियों में, तो मुझे पता पड़ गया कि कौन सा चावल पक चुका है और कौन सा चावल टेस्टेड है। तो हम उस पर भी काम करेंगे, पहले इसको रिलीज करेंगे। अगले विंटर में हो सकता है कि हम लोग उस पर जाएं। उसका टाइटल रजिस्टर्ड हुआ मगध की महक के नाम से। वो अशोककालीन सम्राट की कहानी है। 2200 साल पुराना इतिहास फिर लाना है, अभी तो 500 साल का है। तो ये आपका ट्रेनिंग पीरियड था जो खत्म हुआ। और हर्षिता जी का फिर स्वागत करता हूं मैं। देव जी आपका भी स्वागत है, अमित जी आपका भी स्वागत है। और इन तीनों को लाने का जो श्रेय हमारे दलजीत सिंह जी हाड़ा को है, जो डीजे के नाम से जाने जाते हैं, युवा शायर हैं। तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं दलजीत जी कि आपने अपने एफर्ट्स लगाए। ये तीनों बिजी शेड्यूल्स वाले लोग हैं। हर्षिता देखो तो फोक में बड़ा नाम है, देव फ्लूट में मेरे ख्याल से बड़े मंच साझा करते हैं, और पपेट में जो बादशाह अमित जी सोनी की है, कोटा का सबसे बड़ा हिंदुस्तान का मेला, उसमें परफॉर्म करने वाले कलाकार हमारे बीच। तो हम
बहुत खुश हैं आप लोगों को हमारे बीच पाकर। अतिथियों के फोन आ रहे हैं, वो ऑन द वे चल रहे हैं, मैं बात कर लेता हूं उनसे। दिमाग में चेहरा चलता है, आपको तो पता ही संजय जी। उसको मैंने बोला कि तेरे पास राजस्थानी कपड़े हैं कि नहीं, तो उसने बोला मेरे पास कपड़े नहीं है। वो किसी राजपूत परिवार के घर में गई, वहां से ढीले ढाले पुराने कपड़े लेके आई, फिर उनको सील के अपने हिसाब से बनाया, फिर उसने मुझे फोटो भेजे और वो सिलेक्ट हुई। अब वो लड़की रोकने वाली नहीं, ये मैं इस डायस पे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, वो रुकने वाली नहीं है। वो हमारे साथ भी काम करेगी, संजय जी के साथ भी काम करेगी। बालाजी टेलीफिल्म्स की इस समय प्रोड्यूसर है एकता कपूर, उनके स्टाफ के व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, आप समझ सकते हैं, ये उनके स्टाफर हैं। अभी भी उनको सैलरी वहां से आती है, अभी भी करते हैं। साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर है शंकर अमित जी, आप जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है, राजामौली जैसा नाम है। उनके भी स्टाफ में संजय जी। तो तनुजा को मैंने रिकमेंड किया है, इनको भी किया, आगे भी कर रहा हूं। ऐसे कुछ लोग जाने वाले आगे। तो मौके आते हैं, लेकिन मौके हर आदमी के नसीब में नहीं होते, कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती है। तो आज वो नहीं है, बड़ा मिस कर रही है, उसकी एग्जाम चल रही है, आज एग्जाम भी शायद जयपुर है वो। आपके बीच फिर अगले प्रीमियर शो में जब वो आएगी तो मुलाकात हो पाएगी।